एक आदमी ने बस हल्के से एक स्विच दबाया और अचानक उसके सामने एक अदृश्य युद्ध वाहन प्रकट हो गया। अगले ही पल वह चुपचाप गाड़ी में बैठा और तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक एक अनजान घुसपैठिया स्नोमोबाइल पर सवार होकर बेकाबू जानवर की तरह तेजी से आकर उससे टकरा गया। ये जोरदार टक्कर दूर खड़े दुश्मन सरदार का ध्यान खींच लेती है। उसकी आंखों में शक झलकता है और वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि उस आदमी को रोका जाए और खुद भी एक युद्ध वाहन में कूदकर पीछा करने लगता है। वह खास तकनीक वाला ट्रैकिंग सिस्टम चालू करता है। ठंडी डिजिटल स्क्रीन पर उस आदमी की छुपी हुई गाड़ी साफ दिखाई देने लगती है। जैसे ही सरदार हथियार सिस्टम चालू करता है, तेज गोलाबारी शुरू हो जाती है। महंगी अदृश्य परत गोलियों की बौछार में टूटने लगती है और गाड़ी मजबूर होकर अपना असली रूप दिखा देती है। अब दोनों गाड़ियां एक खुले मैदान के किनारे तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। आदमी की ड्राइविंग कमाल की थी। वह दाएं बाएं मोड़ लेकर गोलियों से बचता रहा, लेकिन चाहे वह कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों न हो, दुश्मन सरदार उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मजबूर होकर उसने अचानक गाड़ी घुमाई, एक शानदार ड्रिफ्ट किया और फिर अपना मिसाइल लॉन्चर चालू कर दिया। लेकिन सामने वाला भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास भी भारी हथियार थे। अब यह मुकाबला गोला बारूद की लड़ाई बन गया। कुछ ही देर में आदमी के सारे मिसाइल खत्म हो गए। दुश्मन सरदार ने सही मौका देख लिया। एक ट्रैकिंग मिसाइल तेज आवाज के साथ छोड़ी गई। भारी धमाके से आदमी की गाड़ी पलट गई। तभी दूसरी मिसाइल भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। आखिरी पल में उसने बिना सोचे फिर वही जान बचाने वाला स्विच दबा दिया। गाड़ी ने हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से खुद को सीधा कर लिया और वह किसी तरह मौत से बच गया। लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसने देखा कि एक खतरनाक लेजर आगे बने बर्फीले होटल पर लॉक हो चुका है। वहीं उसकी आखिरी ढाल, आखिरी उम्मीद। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी होटल के अंदर घुसा दी। दुश्मन सरदार भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। अब दोनों के बीच घुमावदार गलियारों में बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो गया। कुछ ही देर में सरदार का सब्र टूट गया। उसने एक मिसाइल दाग दी जिससे पूरा होटल जोरदार धमाके के साथ हिल गया। इमारत गिरने लगी। चारों तरफ बर्फ और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े रास्ता रोकने लगे। आदमी पूरी तरह फंस गया। तभी दुश्मन की गाड़ी के आगे से एक बड़ा लोहे का कांटा बाहर निकला जो सब कुछ कुचल देने की ताकत रखता था। वह पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसी समय आदमी की गाड़ी फिर से अदृश्य हो गई। सरदार सीधा खाली जगह में जा टकराया और गाड़ी समेत सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर पड़ा। असल में आदमी अपनी गाड़ी को एक ढलान पर चढ़ाकर दूसरी मंजिल से बाहर कूद गया था और बच निकला। उधर सरदार बड़ी मुश्किल से मलबे से बाहर निकला। उसे लगा कि वह बच गया है, लेकिन उसके सिर के ऊपर लटक रहा एक विशाल झूमर टूटने वाला था। अगले ही पल तेज धमाका हुआ और सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया।